हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं एक बुक रीड कर रही थी, ईट दैट फ्रॉग। मुझे लगा कि मुझे आप सबसे इस बुक को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि इस बुक से जो मैंने सीखा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मतलब उस बुक का मेरी लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करा। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप इस बुक को तो एक बार ज़रूर रीड करो। बाकी आपकी चॉइस है। ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग मीन्स मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाओ और फ्रॉग खा लो और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। व्हाट आई मीन इज, फ्रॉग यहाँ पर आपकी लाइफ का सबसे अगलीस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है। सपोज करो एक दिन में आपके पास दो टास्क हैं और दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दो फ्रॉग्स हैं, आप कौन से वाला ईट करोगे? जो सबसे अगलीस्ट है, मतलब जो सबसे बड़ा है, आपको उसे सबसे पहले खाना है। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका, आपको उसे सबसे पहले कंप्लीट करना है अपनी लाइफ का। तभी आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको एक जनरल व्यू बताती हूँ। जैसे हम सुबह से काम कर रहे हैं और हम छोटे छोटे टैडपोल्स खा रहे हैं, हम छोटे छोटे अपने काम कर रहे हैं सारे। मैं सोच रही हूँ कि सबसे बड़ा काम है, मेरे पास रात में ज्यादा टाइम होगा, मैं रात में कर लूंगी, और मैं सुबह 4 बजे से उठ के काम कर रही हूँ। पर रात तक मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाऊंगी, मुझे ये भी पता है। मैं क्या, सभी हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाओगे, और फिर ये जो आपका इंपॉर्टेंट टास्क था, सिर्फ इसी टास्क ने आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट डालना था, आपने उसे नहीं किया। या आपने किया भी तो कम मन से किया, आपका मन नहीं था करने में, आप जस्ट ऐसे कह रहे थे कि ये हो जाए, आपने पूरा इंटरेस्ट लेके इस काम को नहीं किया। तो क्या आप जानते हो इससे जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा, शायद वो सबसे ज्यादा होगा। जो इम्पोर्टेंट था आपने वो किया ही नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले, अगर आपके पास अगलीस्ट फ्रॉग है, मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको उसे बैठ के घूरते नहीं रहना, उसे देखते नहीं रहना, उसे ईट करो। अभी ईट कैसे करना है उसे? ईट इन द सेंस, थोड़ा सा उसे देखो, एनालाइज करो कि मुझे कैसे ये काम करना है, और फिर जस्ट स्टार्ट हो जाओ। इतना ज्यादा मत सोचो उस काम के बारे में, आपको वो काम करना ही करना है, आपको ये भी पता है। तो इसके लिए जो हमारे ऑथर है, उन्होंने कहा कि हम अपने काम को करने के लिए हम उसे ABCDE रूल अपना सकते हैं। ABCDE रूल क्या कहता है मेरा? इस रूल के अकॉर्डिंग हम अपने काम को 5 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो ए होगा मेरा, उसमें मैं वेरी इंपॉर्टेंट वर्क रखूंगी। जो मेरा सबसे अगलीस्ट फ्रॉग है, मैं उसे ए में रख दूंगी कि मुझे ये काम तो सबसे पहले करना है। जैसे ही मैं उठा सुबह, मुझे सबसे पहले इसी काम को करना होगा। अब जैसे ही मैंने इस काम को कर दिया, तो उसके बाद मुझे, मैं आपको बता दूं एक और चीज, अगर आप इस काम को नहीं करोगे, इसके बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप फेल हो सकते हो। आपका एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट था, आपने नहीं किया, आप एक एम्प्लॉय हो, आपकी बॉस ने आपको कहा था कि आपको एक रिपोर्ट फिनिश करनी है, आपने वो नहीं की। आपकी लाइफ में ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही करना है, और आपको सबसे पहले इसी काम को करना है। ये जो मेरा रूल है ABCD, इस रूल में एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है, जब तक आप A काम नहीं कर लेते, आप B काम पर जंप नहीं करोगे। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे अपने टैडपोल से। जब तक आपका एक बड़ा फ्रॉग बैठा है कि आप उसे खाओ, आप टैडपोल से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसके बाद आपको बी काम में क्या रखना है ये भी बता दूं। जो आपको काम करना है, दोनों इंपॉर्टेंट है, पर जो ए है वो बहुत ज्यादा अगलीस्ट फ्रॉग है, उसे आप सबसे पहले खत्म करना होगा। जैसे आपको किसी की मेल है, आपको रिव्यू करनी है, अब वो बी में आएगा। इसके माइल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सपोज करो आपको एक असाइनमेंट थी, उसके था कि आपको करनी ही करनी है वो असाइनमेंट, वो पर इतनी ज्यादा आप, उससे भी इम्पोर्टेंट थी आपके लिए एक टेस्ट, जिसमें सपोज करो आपको असाइनमेंट 2 घंटे बाद सबमिट करनी है। तो सबसे पहले आप टेस्ट करोगे ना, उसके बाद आप असाइनमेंट करोगे। आपको इस तरह से करना होगा। अभी सी है, सी में मतलब कर दो आप, नाइस है अगर आप ये काम कर लोगे। पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कहीं ऐसा ना हो आप ए से सीधा सी पर जंप कर रहे हो, या सी सबसे पहले कर रहे हो आप फिर ए पर कर रहे हो। सी की एग्जांपल मैं आपको दूं। आपको या आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, आप अपने आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कॉम्पिटिटिव कोडिंग का, सपोज करो, और आपका एक फ्रेंड आपको कॉल कर रहा है कि हाँ चल बातें करते हैं, या कहीं घूमने चलते हैं, या लंच वगैरह पे चलते हैं। तो आपने क्या किया, आपने उसका कॉल पिक किया, आप उससे बात करने लगे, पर आपका ये जो ए वाला इंपॉर्टेंट काम है ये बीच में ही रह गया। मतलब आप अगर अपने गोल के लिए डेडिकेटेड नहीं हो, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आप उसे अचीव, 1% भी चांस है कि आप उसे अचीव कर सकते हो, जब तक आपके पास उस डेडिकेशन ही नहीं है उस गोल के रिकॉर्डिंग। एक चीज और बता दूं, किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं।
डिसीजन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। डिसीजन मतलब हमें डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। उसके बाद डेडिकेशन, जो मैंने डिसाइड कर लिया मुझे उस पर एक्ट करना है साथ के साथ। ये नहीं है कि मैंने जस्ट डिसाइड कर लिया और मैं सोच रहा हूँ चल कोई बात नहीं, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डिटर्मिनेशन, जो सोचा, जो डिसाइड किया, जो जिस काम के लिए डेडिकेट हो गए आप, तो उसे करो, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करो। फिर दूसरे ये फोन कॉल्स वगैरह से डिस्ट्रैक्ट मत हो। यही लाइफ है आपकी। अगर आप थोड़ा सा अभी स्ट्रगल कर लोगे तो आप जब 30-40 के हो जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे। पर हाँ, अगर आप अभी ऐश करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। इसके बाद डी है। डी टास्क मेरा होगा डेलीगेट टू समवन एल्स। मतलब मैं उसे डेलीगेट कर सकती हूँ कि हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बाजार से सब्जी लेके आनी है, तो मेरे भाई बहन घर पे हैं और वो फ्री हैं, तो मैं उन्हें डेलीगेट करूंगी कि मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मैं वो काम करूंगा। चाहे फिर नरेंद्र मोदी आके आपको कोई काम क्यों ना कह दे, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, आप नहीं करोगे उस काम को। आपके पास जो काम इंपॉर्टेंट है आप सबसे पहले उसे ही करोगे। भगवान भी आपको कहेगा ना कि ये काम कर दे, तब भी आप, जब तक आपका ये काम ना हो जाए, ए वाला या बी वाला, आप नहीं करोगे। सी वाले काम को आप काफी हद तक अवॉइड कर सकते हो। और इसके बाद ई वाले काम को तो आप अवॉइड ही कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो नो है ना, ये ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट, यही सारे इम्पैक्ट डालता है। आपको आपने किसी फ्रेंड ने कहा कि चल घूमने चलते हैं, आपने कहा कि हाँ, मैं उससे गुस्सा हो जाएगा अगर मैं उसे मना कर दूंगा, तो मैं क्या करूं फिर। आप ये चीज देख के चलो कि आज आप इसे हाँ कर रहे हो, तो आप अपने ये जो आपने जो बड़े वाला फ्रॉक खाना था, आप इसे नो भी कर रहे हो। आप अपने एक छोटे से काम के लिए आप अपने बड़े टास्क को जो एलिमिनेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको आपके काम को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। आपको ये कैसे डिसाइड करना है कि मुझे अपना टाइम टेबल बनाओ, पर अब ABCDE फॉर्मूला यूज करो। दिन में उठ रहे हो सबसे पहले, रात को एक दिन पहले प्लान बना के सो कि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, उसे ए में डालो, उस फिर बी में, सी में, डी में, ई में। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि जब तक मेरा ए नहीं होगा मैं बी पे जंप नहीं करूंगा, चाहे फिर भगवान आके मुझे क्यों ना कहे, मैं जंप नहीं करूंगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि और भी आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन इजीली मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।